हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना प्रश्न अभ्यास करेंगे, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 7 से। बच्चों, यदि आपने इस कविता को नहीं पढ़ा है, इसके भाव को नहीं समझा है, तो आप इस कविता को पढ़ सकते हैं, इसके भाव को समझ सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करें और कविता को पढ़ें और इसके भाव को समझें। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही? तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि यथार्थ क्या होता है। यथार्थ यानी वास्तविकता। जो भी घटनाएं हैं जो हमारी यथार्थ में घट रही हैं, यानी हमारे वास्तविकता में, यानी वर्तमान में जो भी कार्य हो रही है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं यथार्थ। यानी ये सभी क्या है? वास्तविकता है, सच्चाई है। जो भी चीज़ें आज हमारे साथ हो रही है, तो हमें हमेशा किस में जीना चाहिए? वास्तविकता में, यानी यथार्थ में। यथार्थ को हम सत्य भी कहते हैं। अगर आज हम दुखी हैं तो ये क्या है? हमारे जीवन का सत्य है। अगर आज हम सुखी और समृद्ध हैं तो ये क्या है? यथार्थ है हमारे जीवन का, वास्तविकता है हमारे जीवन का। तो हमें कभी भी किसे नहीं याद करना चाहिए? अपने विगत को नहीं याद करना चाहिए। विगत कहने का अर्थ है बच्चों, हमें अपने बीते दिनों को नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि बीते दिनों को याद करने से क्या होता है? इंसान के अंदर जो दुख होता है वो और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए विगत को नहीं याद करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बीते दिनों में आप बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न थे, अगर आज आप उस चीज़ को याद करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे आपका दुख कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। तो हमें कभी कहते हैं कि हमें किसका पूजन करना चाहिए? यथार्थ का, सत्य का पूजन करना चाहिए। जो चीज़ें आज हमारे साथ हो रही है वही सत्य है और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब चलिए इसका उत्तर आपको बताएं। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को हमेशा क्या करता है? दुखी करता है। हम यदि जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना न कर उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार कर उनसे मुंह न मोड़कर उनके प्रति सकारात्मक भाव से सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई के साथ अन्य की भलाई की जा सकती है। नहीं तो सब कुछ क्या है? मिथ्या है। मिथ्या इट मीन्स झूठा, या कह सकते हैं कल्पना। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अब हमें इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो बच्चों, भाव स्पष्ट करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आपको किसी पंक्ति का भाव स्पष्ट करना हो तो आप प्रसंग अवश्य लिखें, क्योंकि प्रसंग लिखना अति आवश्यक है। प्रसंग में क्या लिखना है ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि प्रसंग कैसे लिखते हैं। प्रसंग में आपको लिखना है कि यह कविता, यह जो पंक्ति है, वह पंक्ति किस कविता से ली गई है, इस कविता के लेखक कौन है, उनका नाम लिखना है, कवि का नाम। उसके बाद आपको भाव स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले पंक्ति को समझिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता यानी बड़प्पन। प्रभुता शब्द का अर्थ होता है बच्चों बड़प्पन। तो कवि कहते हैं कि बड़प्पन के कारण क्या होता है? लोग जो हैं वह मृग तृष्णा में फंसे रहते हैं। मृग तृष्णा यानी भ्रम। मनुष्य को भ्रम होता है, जैसे हिरण को भ्रम होता है। हिरण को मरुस्थल में गर्मियों के समय में क्या दिखता है? हर तरफ पानी ही पानी दिखता है और वह उस चीज़ की लालसा में उसके पास जाता है, लेकिन उसे वो प्राप्त ही नहीं होता। और इसी मृग तृष्णा की वजह से वह क्या हो जाता है? समाप्त, यानी उसकी जो जीवन लीला है वह समाप्त हो जाती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है वह सदैव बड़प्पन के कारण अनेक भ्रमों में उलझा रहता है, जिससे बहुत सारी शंकाएं उसके मन में जन्म लेती है और जिस वजह से वह सही मार्ग से भटक जाता है। उसके बाद कहते हैं, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यहाँ देखिए, चंद्रिका यानी जो चांदनी रात होती है
पूर्णिमा कह सकते हैं आप। तो हर चांदनी रात के बाद क्या आता है? कृष्णा यानी अमावस्या, अंधेरी रात। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाहते हैं कि हर सुख के बाद दुख आता है और हर दुख के बाद सुख आता है। मनुष्य को इन सारी चीज़ों से विचलित नहीं होना चाहिए, उसे निरंतर प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए इसका उत्तर। तो पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। उसके बाद हम इसका भाव बताएंगे। भाव यह है कि बड़प्पन का एहसास, महान होने का सुख भी एक छलावा है। मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेक प्रकार के भ्रमों में उलझ जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसीलिए उसे इस प्रभुता के फेर में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम उचित मार्ग का चयन कर सकते हैं, न कि प्रभुता की मृग तृष्णा में फंसकर। हर प्रकाशमयी रात के अंदर काली घनी रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है और दुख के बाद सुख का आना भी तय है। तीसरा प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो बच्चों, यहाँ जो छाया शब्द है, छाया मतलब होता है परछाई, और कवि ने यहाँ बीते हुए कल के लिए कहा है, विगत, यानी जो हमारे जीवन में बीत चुका है पल, उसके लिए यहाँ पे कवि ने छाया शब्द का प्रयोग किया है। बीते हुए दिनों के लिए कवि ने छाया शब्द का प्रयोग किया है कि तुम अपने जीवन में बीते हुए दिनों को कभी याद मत करना, चाहे वह दिन सुखों से भरा हुआ हो या दुखमयी हो, कभी उसे याद न करना, क्योंकि उसे याद करने पर क्या होता है? हमारा मन दुखी हो जाता है। इसीलिए कवि जो है वह छाया को छूने से मना करते हैं। यहाँ देखिए इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। छाया मत छूना। कविता में छाया शब्द का प्रयोग अतीत की सुखद अनुभूति के लिए किया जाता है। कवि ने मानव की कामनाओं, लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते। विगत यानी कि जो बीता हुआ स्मृति है, जो हमारे जीवन में बीत गया पल है, वो हमें वर्तमान में जीना है। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत ही कष्टपूर्ण होगा, यानी वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी हो जाएगा। अतीत की वह मधुर स्मृति हमें कमज़ोर बनाकर हमारे वर्तमान के दुख को और भी कष्टदायक बना देती है। इसीलिए इन्हें छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। तो यहाँ देखिए बच्चों, पहला दुख दूना, यानी दुखों का दोगुना हो जाना, बढ़ जाना। तो यहाँ पे दुख दूना में दूना शब्द जो है वह विशेषण है, शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। दूसरा है जीवित क्षण। यहाँ जीवित क्या है? विशेषण है। शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवंत होने को दिखाया गया है। सुरंग सूधियाँ। सुरंग शब्द का तो अर्थ मैंने आपको बताया ही था। सुरंग शब्द का अर्थ होता है बच्चों रंग बिरंगी। तो ये विशेषता है किसकी? सूधियाँ यानी यादों की। चौथा है एक रात कृष्णा। तो यहाँ एक कृष्णा क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता यह बता रहा है? तो रात की विशेषता बता रहा है। कालिमा या अंधकार या अमावस्या को दर्शा रहा है। पांचवा है शरद रात। अब यहाँ देखिए, पांचवा है शरद रात। यहाँ शरद क्या है? विशेषता है। यह किसकी विशेषता बता रहा है? तो रात की बता रहा है कि रात क्या है? चांदनी रात जो है वह बहुत ही मनमोहक यानी मोहकता से भरी हुई, प्रकाशों से भरी हुई है। छठा है रस बसंत। यहाँ रस विशेषता है किसकी? बसंत की है, यानी वह अधिक रसीला है, मनमोहक है, मधुर है इत्यादि। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों,
5वां प्रश्न है मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो देखिए बच्चों, मृग तृष्णा यानी भ्रम होता है, यानी वो चीज़ें नहीं हैं, वास्तव में वो चीज़ नहीं है, लेकिन इंसान उसी के पीछे भागता है, तो यह क्या कहलाता है? भ्रम कहलाता है। अब यहाँ देखिए इसका अर्थ बताया गया है। गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान पर दूर पानी की चमक दिखाई देती है। वहाँ पानी नहीं होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी हो, और जब हम वहाँ जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इसी भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहते हैं, यानी वो हमारा भ्रम होता है, वास्तविकता तो है ही नहीं, वह भ्रम है। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकते हुए लोगों के संदर्भ में हुआ। इसी तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में उसके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। 6ठा प्रश्न देखिए, बीती ताही विसार दे आगे की सुधी ले। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? तो बच्चों, यह भाव झलकता है, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। बीती यानी बीता हुआ, तो जो कल में बीत गया है, जिस चीज़ को पाने की इच्छा थी वह हमें नहीं मिला, तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए था? भूल जाना चाहिए, और आगे हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इन पंक्तियों में बीती ताही विसार दे आगे की सुधीले का भाव झलकता है। 7वां प्रश्न है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, कविता में दुख का कारण क्या है? बीते हुए कल को याद करना, यानी विगत को याद करना, जो चीज़ बीत गया है उसको याद करना क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो अब यहाँ देखिए इसको क्या करना है? स्पष्ट करना है हमें। तो उत्तर इस प्रकार होगा, छाया मत छूना। कविता में कवि ने मानव की कामनाओं, लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है, क्योंकि इसमें अतृप्ति, असफलता के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हम विगत की सुखद स्मृतियों के सहारे जी नहीं सकते। हमें वर्तमान में जीना है, जो हमेशा कठिन होता है। दुविधाग्रस्त मन स्थिति व समयानुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। कवि ने इन कारणों से दूर रहकर सिर्फ वर्तमान का सामना करने को कहा है। यहाँ देखिए कुछ प्रश्न जो हैं वह रचना और अभिव्यक्ति से है। पहला प्रश्न है, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आप अपने जीवन की कौन सी स्मृतियाँ संजो रखी हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। तो यहाँ पे आप अपनी स्मृतियों को साझा कर सकते हैं हमारे साथ। मैंने अपनी कुछ स्मृतियों को साझा किया है। देखिए, मेरी दादी के द्वारा बचपन में सुनाई गई कहानियाँ, विद्यालय में मिला पहला पुरस्कार, माता पिता के साथ की गई वृंदावन की यात्रा। दूसरा प्रश्न है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, इस प्रकार लिखेंगे, छाया मत छूना कविता में कवि ने आशावादी स्वर मुखरित किया है। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि शरद की रातों में चांद नहीं निकला? क्या हुआ खुशी तब आई जब बसंत ऋतु चली गई? मेरे विचार से यह उचित है कि हमें अपने वर्तमान में जो मिलता है उसे खुली बाहों से स्वीकार कर बीते सुख को भुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए। तो बच्चों, आज का ये प्रश्न अभ्यास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।